हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल कैप कोचिंग डगड़वा में। मैं मोहम्मद इश्तियाक सर आज आप लोगों के बीच 12th क्लास का उर्दू का तीसरा चैप्टर लेकर आया हूं, जो चैप्टर का नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, सैयद सुलेमान नदवी। आइए देखते हैं इसने क्या क्या लिखा है। आज मैं डायरेक्ट कहानी फोकस करके टोटल ऑब्जेक्टिव सीरीज कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। इनके हालाती ज़िंदगी से मुतल्लिक जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकलना था वो भी निकला हुआ है, और आपके चैप्टर से संबंधित जितना भी है। तो देखते हैं कहानी को। बच्चों, इसमें बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, ये कहने का मतलब है कि एक लफ्ज़ उर्दू के ऐसे ऐसे लफ्ज़ जो पहले किसी और तरह से पढ़ी जाती थी, लिखी जाती थी, और आज उसी लफ्ज़ों का जो शक्ल सूरत है वह मायने के एतबार से, प्रयोग के हिसाब से, इस्तेमाल के हिसाब से बदल दिए गए हैं। तो बहुत सारे लफ्ज़ हैं, यहाँ पर दे दिया है। लफ्ज़ कौन कौन सा है बाबू? सुर्खी, निहार मुँह, अहदी, कलई, नाश्ता, कोरमा, कलैया, इन सब चीज़ों के बारे में नया नया रूपरेखा पेश किया है। ठीक है, इसमें दिया है पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना। पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना यहाँ मैंने दे दिया है इस वाले ऑब्जेक्टिव में। पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता है। कौन सा है? लोग अपने तजुर्बा और आदत के मुताबिक इसके कई जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है वही अक्सरों का है, यानी यह कि खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता है। यही बात कहा, वो ऑब्जेक्टिव मैंने निकाल दिया। अगला कहता है सुबह सवेरे उठकर मुंह में कुछ पड़ जाने से सारा दिन के लिए ढाढ़स बन जाती है। सारा दिन के लिए मामला तमाम हो जाता है। ठीक है, सुबह सुबह कोई चीज़ खाने के बाद। आगे कहते हैं ये अजीब बात है कि नाश्ता के लिए अक्सर ज़बानों में भूख तोड़ने की इस्तिलाह बन गई है। तो बाबू ने यहाँ पर लिखा हुआ है भूख तोड़ने की इस्तिलाह नाश्ता खाना है। ठीक है बेटा, एक एक लाइन से मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव निकाल कर दे दिया हूँ। भूख तोड़ने की इस्तिलाह बन गई है। मैं 2 ज़बानें जानता हूँ। कितनी ज़बानें? 2। कौन? सैयद सुलेमान नदवी जो इसके मुसन्निफ हैं, वे कहते हैं कि मैं 2 ज़बानें जानता हूँ, एक पूरब की और एक पश्चिम की। जो पश्चिमी कल्चर है बेटा, उस ज़बान में अंग्रेजी शामिल है, और जो पूरब की ज़बान में कहते हैं उसमें फ़ारसी शामिल है। मैंने वो चीज़ दे दिया है। कहाँ गया? पूरब की ज़बान में अरबी और पश्चिम की ज़बान में अंग्रेजी शामिल है। मैंने दोनों ही चीज़ें वहाँ पर दे दी है। आगे कहते हैं दोनों में यही बात है। उससे समझता हूँ कि उर्दू ज़बान में कुछ ऐसा ही हाल होगा। अरबी में इसको फतूर कहते हैं। किसको? नाश्ता को। ये नाश्ते की अहमियत बयान कर रहे हैं। इसी से मुसलमानों का अफ्तार निकला है, और जिससे अफ्तार करे, यानी अफ्तार लफ्ज़ फतूर से निकला है, और फतूर नाश्ता को कहते हैं। फतूर के मायने होते हैं भूख तोड़ना। क्लियर? इसको अफ्तारी भी कहते हैं। फतूर के मायने तोड़ने के हैं। तोड़ना या भूख तोड़ना मैंने लिख दिया है, यानी रोज़ा की भूख तोड़ना। हमारा नाश्ता भी इसी किस्म का लफ्ज़ है। फारसी में इसके मायने भूखे के हैं, जिसने सुबह से कुछ न खाया हो। अब देखिए कि यह नाम तो उस आदमी का था जिसके मुंह में सुबह से कुछ ना पड़ा हो, और अब हम उस चीज़ को कहते हैं जो सुबह सवेरे ऐसे आदमी को खिला दी जाए, यानी शख्स के बजाय चीज़ का नाम हो गया। ये जो फतूर है नाश्ता, अब वह चीज़ का नाम है। आगे कहते हैं इसके मायने में एक लफ्ज़ और है। कौन सा? निहार। कौन सा लफ्ज़? निहार। आप बोलते हैं निहार मुँह भी फारसी है। मैंने ये चीज़ दे दिया है। निहार मुँह, निहार मुँह फारसी का लफ्ज़ है। कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ से पूछ लिए यह कहना मुश्किल है, मगर देखिए कि यह फारसी और हिंदुस्तानी ऐसा मिल गया गोया हिंदुस्तानी ही है। तो
निहार मुंह फारसी का लफ्ज है। लफ्ज निहार फारसी और हिंदुस्तानी जबानों में इस्तेमाल होती है, वो भी मैंने दे दिया। दोनों जबान मिल गया, फारसी और हिंदुस्तानी, तो दोनों जबान का लफ्ज हो गया। क्लियर है? उसकी असलियत नाहार, नाहार के है, अर्थात ना के मायने नफी, ना के मायने नफी यानी नहीं, और हार के मायने गजा अर्थात कुछ नहीं खाया। नाहार के मायने कुछ नहीं खाया यानी खाली पेट। क्लियर है? आगे दिया हुआ है, अब इससे नहारी यानी नहारी तैयार हुई, जो सुबह नहार मुंह खाई जाए, और लखनऊ और दिल्ली की एक खास चीज़ें हो गई जो बाज़ारों में पकी पकाई चटपटी मिलती है। नाहार से नहारी लफ्ज़ का इजाद किया गया, नहारी लफ्ज़ आया। नहार से आहार याद आया। आहार आटे की उस को देखो, असल में आहार के मायने होते हैं गज़ा। आहार के मायने गज़ा, वो जो गज़ा जो हम लोग भोजन खाते हैं, लेकिन आहार वही गज़ा जो हम लोग गज़ा खाते हैं तो कुव्वत देती है ना, शरीर में ताकत होता है ना, तो उसी गज़ा के मानिंद में वो जो आटा का हम लोग लई बनाते हो ना, जो कागज़ वागज़ पेपर वगैरह चिपकाते हो कपड़े वपड़े पर, तो कहा जाता है कि वो जो आटे को, आटे का लई बनाकर पेपरों में या कागज़ों में चिपकाया जाता है, तो वह कागज़ को या पेपर को एक तरह से ताकत बख्शता है। इसीलिए अब आहार के एक मायने आटा का लई भी दे दिया गया, जबकि आहार के खास मायने आपको गज़ा ही लिखना है। क्लियर है? मैंने उसको लिख भी दिया है, यहाँ पर दे दिया है। नाहार से आहार याद आया। आहार आटे की स्लाई को कहते हैं जो कागज़ और कपड़े पर इसलिए चढ़ाई जाती है कि वह मजबूत हो जाए। आप सुन चुके हैं कि आहार गज़ा को कहते हैं। बेटा आहार गज़ा को ही कहते हैं, लेकिन गज़ा के मानिंद में, क्योंकि गज़ा का काम क्या है? जिस्म को ताकत देना। गज़ा का काम जिस्म को ताकत देना है ना, तो अब वो जो लई आप पेपर वगैरह में चिपकाते हो, तो वह पतली सी पेपर के अंश को मोटा करके उसको ताकत दे रहा, मजबूत हो गया। पहले जो कागज़ पतली थी, अब वही उसी कागज़ को आप छू के देखो, लई लगाने के बाद मोटा हो गया, यानी उस कागज़ को कुव्वत दिया, ताकत दिया। इसी मानिंद में आप आहार आटे के लई को भी कह सकते हैं। मैंने पहले ही कह दिया, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, यानी कुछ कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो पहले कुछ और तरीक़े से बोली जाती थी, अब उसी लफ्ज़ों का मायने कहो, शक्ल सूरत कहो, लिखने का तौर तरीक़ा, ये सारी चीज़ें बदल दी गई है। उसी को सैयद सुलेमान नदवी हमारे बीच लेकर पेश हुए। आगे कहते हैं, रोज़मर्रा के खानों में कलैया कुरमा बहुत आम चीज़ है। कलैया की शक्ल अरबी है मगर अरबी नहीं है, मगर यह लफ्ज़ अरबी नहीं है। कलैया की अरबी शक्ल कलैया होती है। अरबी में कलई भुनने को कहते हैं, इससे कलैया बन सकता है, और भुने हुए गोश्त को कह सकते हैं। ठीक है? अरबी में कलैया किसको कहते हैं? भुनने को। कलैया के मायने अरबी में भुनना होता है। भुनना वो जो भुनते हो हम लोग सब्जी को, है ना। आगे कहते हैं कि हमारी ज़बान में कलैया उस सुरबादार गोश्त को कहते हैं जिसमें कोई तरकारी पड़ी हो, बल्कि उसी तरकारी को कलैया कहने लगे। कुरमा को तुर्की, कुरमा तो तुर्की मालूम होता है, यानी कलैया किसको कहते हैं? सिंपल वे में जान लो आप, सुरबादार गोश्त को। आगे कहते हैं, हमारी ज़बान में एक लफ्ज़ मज़मून, सुर्खी यानी अनवान के हैं। पहले के वक्त में जो था बेटा, ये सुर्खी के मायने होते थे लाली। क्या होता था? लाली। लेकिन अब जो है उसी के मानिंद को बदलकर सुर्खी के मायने अनवान कर दिया गया। हेडलाइंस, हेडिंग जो लिखते हैं ऊपर पे। आगे देखो, इसमें उसी में से दिया हुआ अहदी के मायने हमारी ज़बान में सुस्त और काहिल है, मगर उन सुस्त काहिलों की पैदावार तारीखी है। अहदी जिसके ऊपर सिर्फ ज़बर रहेगा अलिफ के ऊपर, वो अहदी के मायने सुस्त या काहिल। जब अलिफ और हा दोनों के ऊपर ज़बर रहेगा अहदी, तो उसको क्या बोलते हैं? अकेला। उसके मायने अकेला। उसी में से एक लफ्ज़ और दिया हुआ है, हमारी ज़बान में एक लफ्ज़ कलई है। कलई, बड़ी काफ लाम ऐन या, कलई। उसके भी कई तरह के मायने दिए हैं। कलई अरबी का लफ्ज़ है, ठीक है,
उसके मायने असल में रांगा होता है। ये लफ्ज सऊदी अरबिया से आया है बाबू। सऊदी अरब में एक कला खादान जिसको बोलते हो ना, कला बोलते हो उसको, बड़ी काफ लाम ऐन कला। तो वो रांगा का एक उत्तम किस्म का खान है, जहाँ से बेहतरीन किस्म का रांगा निकलता है। अब वहाँ से बेहतरीन किस्म के रांगा निकलने के कारण उस बेहतरीन किस्म के रांगा को कलई कह दिया गया। अब उसी कलई के एक मैंने लिया है सफ़ेदी फेरना। वो जो बर्तन में देखना कलई करता है लोग, पॉलिश चढ़ाता है, दीवारों पर रंग पॉलिश पेंट मारता है, तो सारे कलई के गिनती में कलई के मानिंद में है। अब इसका गिनती कैसे करें भाई? इसमें दो मुहावरा टाइप के लफ्ज़ बना दिए गए। एक कलई खोलना, ऐब को उभारना, खुदना, खुरेदना, निकालना, ऐब जाहिर करना। एक हो गया कलई फेरना, कोई ऐब है, कभी कोताही गलतियां हैं, उसे छिपाना दबाना। ठीक है, अब आ जाओ इस पर देखो। ये जो बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक है, ये जो चैप्टर आपका दिया हुआ बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, यह एक मजमून है। इसी के बारे में मैं ऊपर में लिखा हूँ, आप पर सुनते जाइए। यह एक मजमून है, इसके मुसन्निफ सैयद सुलेमान नदवी है। क्लियर है? वह यानी सैयद सुलेमान नदवी 22 नवंबर 1884 को मरदुम खीस बस्ती दसना जिला नालंदा बिहार में पैदा हुए। वह यानी सुलेमान नदवी 4 ज़बानों के माहिर थे। कौन कौन? अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी। भूख तोड़ने की इस्तिलाह नाश्ता है, मैंने यह पढ़ के भी बता दिया। अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। फतूर के मायने तोड़ना या भूख तोड़ना होता है, कुछ भी लिखो चलेगा। आगे इसी में दिया हुआ है निहार मुँह, फारसी का लफ्ज़ है। मैंने अभी कहानी में भी देखा कि निहार मुँह जो है वो फारसी का लफ्ज़ है। लफ्ज़ निहार फारसी और हिंदुस्तानी में भी लिखा होता ना कि यह लफ्ज़ हिंदुस्तानी और फारसी में ऐसा मिल गया, गोया हिंदुस्तानी हो गया। तो निहार मुँह जो है वो हिंदुस्तानी और फारसी दोनों ज़बानों में इस्तेमाल होती है। आगे दिया नाहार, उसी निहार से लाया उठा के नाहार, जिसमें ना के मायने नहीं, हार के मायने गज़ा, यानी कुछ नहीं खाया हुआ, खाली पेट जिसको आप कह सकते हो नाहार के मायने में। तो नाहार के मायने नहीं खाया हुआ, कुछ नहीं खाया हुआ, खाली पेट, सब चलेगा। सुर्खी से मुराद अनवान है। बाबू ने पहले सुर्खी के मायने लाली होता था, क्योंकि सुर्ख लाल रंग को बोलते हैं, लेकिन अब सुर्खी के मायने बदल के अनवान कर दिया गया। अब इसको हेडलाइंस कर सकते हो। कलई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने रांगा होता है। अरबी में कलई भूनने को कहते हैं, कलई को अरबी में लिसान और फारसी में रांगा कहते हैं। अहदी, यहाँ पर बेटा अहदी का ज़बर छुटा हुआ है। अहदी अलिफ के ऊपर ज़बर के मायने सुस्त, इसको पढ़ने में गलती नहीं करना, लो जेर चढ़ा ज़बर पेश चढ़ा दिया, सुस्त या काहिल। और अहदी के मायने अकेला होता है। कलई खोलना, नासिक रुकना, इसमें कलई खोलना ऐब जाहिर करना और कलई फेरना ऐब को छुपाना होता है। पूरब की ज़बान में अरबी और पश्चिम की ज़बान में अंग्रेज़ी शामिल है। पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता है। यहाँ बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ठीक है, सैयद सुलेमान नदवी का लिखा हुआ किताब है नक्शिश सुलेमानी, उससे लिया गया है। सुलेमान नदवी शिबली नोमानी के शागिर्द थे। हमारी ज़बान में सुरबादार गोश्त को कलैया कहते हैं। उनके पढ़ने लिखने का खास मैदान किनके? सैयद सुलेमान नदवी का तारीख़ इस्लाम है। ऐसे तो अदबियात, इस्लामियात कई तरह के ये दिखाया है, लेकिन फ़लसफ़ात, लेकिन खास मैदान उसका तारीख़ इस्लाम है। उनके वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन था। उनकी इब्तदाई तालीम गाँव के आसपास कई तरह के उलमाओं से हुई है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि 1901 ईस्वी में आला तालीम के लिए, जब उसका ये हो गया ना, इब्तदाई तालीम जब मुकम्मल हो गई, तो आला तालीम के लिए 1901 ईस्वी में वह दारुल उलूम नदवा पहुँचे थे। वहीं पर उसका जो मुलाकात है वह शिबली नोमानी से हुई थी, और शिबली नोमानी के ही शागिर्द बने थे वहीं पर। तो 1902 में उसने पहला अफसाना पटना के एक रिसाला एक जगह है, घर कोई भी छापा खाना हो सकता है, ठीक है, तो एक रिसाला का नाम अलपंच है, रिसाला का नाम अलपंच है, ठीक है। और उस रिसाला से कौन सा ये निकाला था वो, मतलब मजमून खातूनों की तालीम, ये मजमून का नाम है। जैसे कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक है ना, उसी तरह खातूनों की तालीम के नाम से एक मजमून शाये किया था उसने, पहला अफसाना लिखा था वहीं से।
आहार के मायने गजा मैंने यहाँ लिख दिया। 1913 में वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल से जुड़ गए। 1913 में जुड़ा था। 23 नवंबर 1953 ईस्वी को कराची में उसका इंतकाल हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सीरीज टोटल इस चैप्टर में से जितने भी हैं टोटल मैंने निकाल दिए। अब एक दूसरा सीरीज आप लोगों का पार्ट 2 वीडियो में मैं आप लोगों का सब्जेक्टिव सीरीज बना दूंगा। थैंक यू।